बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 बेसिकली परमुटेशन के बारे में है। और परमुटेशन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। जी, इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑर्डर मैटर्स करता है इसके लिए। ऑफ एन थिंग्स होती हैं हम जिनको हमने ऑर्डर करना होता है, तरतीब देनी होती हैं। टेकन आर एट अ टाइम, हमने उनको तरतीब देनी होती है। एन ऑब्जेक्ट्स में से हमने आर को चूज़ करना होता है जिनको हमने सीक्वेंस बनानी, जिनकी हमें तरतीब देनी होती है। फार्मूलास का है एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल है। जो क्वेश्चन जैसे हम कैरी ऑन करते हैं मजीद इंशाल्लाह आपको बड़ी तरीके से समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। एक्शन 7.2 में हम इस डिस्कस करेंगे परमुटेशन को। एम 7.3 में हम इसमें रिपीटेड परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। 7.4 में हम कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड अगेन एंड अगेन हम रिपीट करेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ आए इनमें क्या क्या है। फिलहाल इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसमें किसी किस्म की रेपिटेशन नहीं है परमुटेशन के अंदर। जी, नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट। इसके बाद जो हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी हमने बात की है फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फार्मूला बेसिकली क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले में को यूज़ करते हुए हमने अपना सारा काम करना है। बेसिकली इसमें जो एन हमारे पास है वो क्या हुआ करेगा? हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हुआ करेगा ऑब्जेक्ट्स का, और उनमें से जो चूज़ किया करने हैं वो हमने उसमें से अरेंजमेंट में क्या किया करने हैं, हमने चूज़ किया करने हैं द टाइम। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट बात हम करते हैं जी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 10 B4 कैसे लिखेंगे? इसी सेम फार्मूले को पैटर्न को हमने फॉलो करना है। तो टोटल हमारे पास 10 नंबर ख्याल है, उसमें से हमें 7 को क्या करना है? चूज़ करना है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत क्लियर बात समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ ये समझने कि फार्मूले में वैल्यूज पुट किस तरह करते हैं और फार्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं। जी, अभी आपने क्या एन की जगह आपने क्या पुट करना है जनाब? वहाँ पे आपने सेम इस तरह से 10 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल है। अच्छा, इसी तरह से आपने क्या करना है इनमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसको सब सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अभी अपने 7.5 में डिस्कस किया था कि इसको क्या करते हैं, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब? यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमने क्या करना है? इसको वहाँ तक करते हैं जहाँ तक नीचे वाले टर्म के इक्वल करना होता है हमने इसको। तो जो 3 फैक्टोरियल तक जा रहा है तो उसको भी 3 फैक्टोरियल तक हम क्या करेंगे? इसको बैक लेके जाएंगे वैल्यूज़ को। 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, जो 3 तक जाना था 3 फैक्टोरियल तक हम लोग उसको लेके जाएंगे। 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा जनाब? कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ये क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 10 से लेके 4 तक हमें सब नंबर को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी योर रिजल्ट। ये हमारा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। एक बात आप याद रखिएगा, ये बेसिकली एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है। और आपके कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है तरीका उन्होंने दिया हुआ है। कैलकुलेटर में हम डायरेक्ट वैल्यू 10 पे इनपुट करते हैं और डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है? आंसर आ जाता है। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बकायदा सॉल्व करें। एमसीक्यूज के लिहाज से जब जस्ट डायरेक्ट आप कैलकुलेटर वैल्यूज़ को डालेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको मजीद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग योर कैलकुलेटर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसके सारे पार्ट्स जो है ना इसको एक्जैक्टली इस तरह के ही हैं, आप कर सकते हैं। सेम ये फार्मूला आपने क्या करना है? यूज़ करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमने क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का शुमार होता है फाइंड वैल्यू ऑफ एन वाला। जी, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है जी? फाइंड वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी होती है। हम एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, या हम लोग लिखेंगे एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जनाब? 30 आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? एन फैक्टोरियल इसको आप पीछे क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड करेंगे। तब तक करना है जब तक नीचे वाले के बराबर टर्म हो जाती है। एन के पीछे क्या आएगा टर्म? बैक टर्म एन माइनस 1 है, उसके पीछे वाले जो टर्म है फिर -1 करे तो एन माइनस 2 हो जाएगा। अब एन माइनस टू फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा जनाब? कैंसिल हो जाएगा। और 30 को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n इंटू एन माइनस वाई 1 है। यहाँ भी देखिए गौर करेंगे तो यहाँ पे 6 और ये देखिए 5 बेसिकली क्या है? 6 माइनस 1 है। ठीक है, तो उसको भी हम इस तरह से 6 जगह लिख सकते हैं। आपको साफ नज़र आ रहा है 5 जगह में क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 6 माइनस 1 को लिखा हुआ है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि n जो है n की जगह पे क्या रिजल्ट आ रहा है? दोनों केसेस में n की जगह पे क्या आ रहा है जनाब? वो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? n इज इक्वल टू क्या आ गया जनाब? 6 आ गया जी। ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 11 p n है, वहाँ भी आप क्या करेंगे? आपको साफ इसको आप साफ देखिए इस क्वेश्चन में, इसको हम
ये देखिए परमुटेशन फॉर्म में है, हमने इसको भी क्या करना है परमुटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्या करनी कोशिश करनी है हम। तो 11 10 9 के इसके पीछे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखिए उसको लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस n, और यहाँ भी इसको फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए चूंकि यहाँ भी फैक्टोरियल फॉर्म बनी हुई है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल से क्या करेंगे इसको आप डिवाइड कर देंगे। अब आपको साफ नज़र आ रहा है इस तरह से क्या आ गया, ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ये 10 9 11 और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज एन 11 फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसको क्या किया 11 फैक्टोरियल लिख लिया। अब आप गौर करेंगे बोथ आर सेम, दोनों चीज़ों पर भी चीज़ें क्या होगी सेम होगी। वी आर कंसर्न विद वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब 11 की जगह पे n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इन फॉर्म ऑफ 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 की जगह लिख देंगे 11 माइनस 3 लिख देंगे, तो ये देखिए आपके पास से वही पैटर्न बन जाएगा। आपको साफ नज़र आ रही है जहाँ पे n है वहाँ पे जनाब क्या आपके पास वहाँ पे 3 है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जनाब 3 आ गई है जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट था, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर भी सेम आपने क्या वैसे ही आपने वैल्यू ऑफ n क्या करनी फाइंड आउट करनी है जी, ठीक है। अब आपने क्या ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, NP4 बेसिक क्वेश्चन को आप गेन लिखा है, इसको 9 और 1 लिख लेंगे आप इसको जी। अब आपने क्या लिखा यहाँ पे NP4 की जगह लिखा है n ऑफ फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल, और रेशियो जगह जस्ट आपने क्या लिखा डिवाइड लिख दिया, और बाकी दोनों को अपने फार्मूला परमुटेशन फार्मूला ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये माइनस 1 माइनस 3 क्या बन जाएगा जनाब, ये माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जस्ट ही चेंज है n माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा माइनस 4 बन जाएगा, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है इनके दोनों में जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा टर्म आपस में ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी रिवर्स हो जाएंगी, ये टर्म ऊपर वो टर्म के आगे नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है वो साफ नज़र आ रहा है, n माइनस 4 फैक्टोरियल क्या हो रहा है जनाब, n माइनस 4 फैक्टोरियल से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। अब आपने क्या करना है आप जानते हैं ये n है, इसको हम बैक ले जा सकते हैं, n के पीछे क्या आएगा n माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो हम n को पीछे क्या लिखेंगे, ये सेव यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सी कैंसिलेशन हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सेम एज इट इज आ गए हम, और यहाँ पे क्या इसको बैक मूव करवाया गया है, n पी पीछे n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, जिससे 7 प्रॉब्लम में क्वेश्चन हमने किए थे। तो n बाई माइनस 1 n माइनस 1 से क्या हो जाएगा जनाब कैंसिल हो जाएगा, और साफ नजर आ रहा है n इज इक्वल टू क्या होगा जनाब 9 आ गया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएं, फ्रॉम ये प्रूफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपने साबित करना है एन पी आर इज इक्वल टू n माइनस 1 पी आर माइनस 1 होता है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। यहाँ पे आपने जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसमें जस्ट वैल्यू पुट की आपने, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा n माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा r माइनस 1 आ जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि हम माइनस माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जनाब क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा +1 -1 से क्या हो जाएगा जनाब कैंसिल हो जाएगा जी, और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। और मज़ीद जो है इस n को हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये देख लेंगे यहाँ पे हमने वही काम किया, हमने n माइनस 1 लिख दिया और नीचे हमारे पास क्या आ गया जनाब n माइनस r आ गया जी, ठीक है। अब उसी तरीके से अब हम इसको आगे क्या कर लेंगे मूव करवा देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये हमारे पास नीचे क्या बना n माइनस r है। तो अब जानते हैं n ओवर n माइनस r क्या होता है, दैट इज n पी r होता है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बिल्कुल आंसर हमारा आ गया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब क्वेश्चन जब करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इसके बारे में ज़रा ख़ास हम देखते होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है जी। इसमें हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने राइट हैंड साइड पिक किया है, रिजल्ट हमारे पास अगेन एन पी आर ही आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया जनाब, उसी तरीके से फार्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मुलेशन का फार्मूला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसमें से नीचे वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पे r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल n माइनस इसको ओपन करें n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा जनाब मल्टीप्लाई होगा तो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, यहाँ चेंज आनी है, और दूसरा r को हम इसके साथ क्या कर लेंगे ऊपर इसके साथ लिख देंगे जी, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं सेम थिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड हेयर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें ये देख ले 1 + 1, अब यहाँ पे -1 से क्या हो जाएगा जनाब कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा अब आपने नेक्स्ट जो यहाँ पे काम करना है, इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली कम्बिनेशन में 3 या 4 क्वेश्चन है, कोई बोर्ड के ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगर आपको ये टेक्निक आती होगी तो वही टेक्निक आप वहाँ भी कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए ज़रा इसको अच्छे तरीके से समझें आप। अच्छा, यहाँ पे टेक्निक अभी मैं आपको बताता हूँ टेक्निक यहाँ पे क्या है बेसिकली है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक दफ़ा लगेगा आपको, जैसे क्वेश्चन आपका क्या हो गया वो स्टॉप हो गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे n-1 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ n-r-1 लिखा हुआ है, नथिंग इज़ डन हेयर, कुछ भी इसमें मजीद नहीं किया गया, सिर्फ यही लिखा है n-r लिखा गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हमने करना ये होता है कि इसके अंदर जितने भी ना फैक्टोरियल्स हैं वो सारे कॉमन में बाहर जाने चाहिए। जितने भी फैक्टोरियल हैं अंदर जो टर्म रहेगी ना, सारे फैक्टोरियल शुड भी कॉमन होने चाहिए। अंदर जो टर्म रहेगी हमारे पास वो फैक्टोरियल के बगैर टर्म अंदर रहेगी। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जो बात हो रही है, अब यहाँ पे क्या है, अब आप गौर करें n-r-1 n-r में। अब यहाँ पे अपने गौर करना है कि जो टर्म हैवी है ना वो बैक जा सकती है। देखिए इसके ये बैक नहीं जा सकती, ठीक है। बैक तो जा सकती है लेकिन हमने बैक को क्यों ले जाना है, इसमें दोनों कंपैरिजन करें। ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर टर्म है, ये स्मॉलर टर्म होगी। ये टर्म जो है ना वो बैक पे जा सकती है, ठीक है। वो बैक पे जाकर यही टर्म अगेन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। सेम हम गौर करें इन दोनों में से, ये तो सेम है, इस पर कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये n-1 ऊपर भी n-1 नीचे भी है, दोनों क्या कर सकते हैं, कॉमन ले जा सकते हैं जी। अब देखिए इस n-r के पीछे क्या रहेगा, n-r-1 टर्म आ जाएगी जी, ठीक है। सिर्फ यही किया गया, यहाँ पे पीछे क्या आ गया, n-r-1 टर्म यहाँ पे क्या आ गई जनाब, आ गई है ये, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही है, मैं इसको रेज कर देता हूँ मैं जी, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमने इसमें देखना है ना वो ये चीज़ है जी कि ये यहाँ पे देख लें, ये काम इस पर जो उन्होंने किया हुआ है जी। सॉरी, मैं इसका कलर ज़रा जी जी। अब इसमें क्या किया हुआ है वही इन्होंने कर दिया हुआ है कि इसको पीछे मूव करवाया। n-, मैंने भी कहा है कि n-r को पीछे मूव करवाना होता है उन्होंने, और वही देखिए मूव करवाया है, तो ये देखिए यहाँ मूव हो गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया आगे। अब बड़े आराम से हम लोग n-r को देखिए, ये भी n-r बाहर चला जाएगा, फैक्टोरियल है, यही चीज़ यही वाला n-r ये भी यानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टोरियल वाला जो टर्म है, इस तरह से इन दोनों में गौर करेंगे तो ये टर्म देखिए n-r-1 फैक्टोरियल वाला टर्म है, और सेम ये भी टर्म है फैक्टोरियल वाला टर्म है, ये दोनों क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जब चलते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये ज़रा ख़राब हो जाता है, इसको भी उनका साथ चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट जाके आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, अब मैंने आपसे बताया था कि n-r जो है वो बाहर चला गया हुआ है, n-r फैक्टोरियल बाहर है, n-1 फैक्टोरियल बाहर है। तो अब आप गौर करेंगे, अब आपने जो टर्म अंदर वाला टर्म है, ब्रैकेट के जो टर्म अंदर है, आपने क्या करना है, उसका आपने क्या लेना है, उसका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है जी। जब हम उसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, n-r प्लस n-r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, n-r + 1 हो जाएगा। इसमें से गौर करेंगे तो यहाँ पे r-1 से क्या हो रहा है जनाब, कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, r + r से क्या होगा जनाब, कैंसिल हो गया जी, ठीक हो गया। अब बस यही काम था जो आपने करना था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है। वो गौर करें, ये जो n-r है ये बिल्कुल इसके शुरू में यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बड़ी टर्म है, और इस तरह से n और n-1 में बड़ी टर्म कौन सी है, n है। अब ये n भी क्या आ जाएगा, इसके शुरू में आ जाएगा जी, ठीक हो गया जी। बड़ी टर्म क्या आ जाएगी, वो स्टार्ट पे आ जाएगी जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये देख लें वही काम हुआ है यहाँ पे, जस्ट ये तो सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि बड़े वाला नंबर जो है n क्या रहेगा, शुरू में आ जाएगा, इसलिए n-r भी क्या रहेगा, इससे पहले आ जाएगा जी, ठीक हो गया। अब आप गौर करें, वो चीज़ पहले आ गई, ये भी पहले आ गई। अब आप खुद को मूव, मैंने आपको पहले बताया हुआ है हम लोगों ने, जब हमारे पास मैंने बताया था, जब फर्स्ट कले में दोबारा रिपीट करता हूँ, 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, साथ उन्होंने 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जनाब, ये हमारे पास क्या है जनाब, ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल है, ठीक है। उसको हम आगे क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं जी, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, सर लिख सकते हैं। सेम वही काम देखें, इसको भी आगे मूव करवाया गया, इसको भी आगे मूव करवाया गया, ठीक है, और इसको भी आगे क्या किया, आगे मूव कराया गया फैक्टोरियल को, ठीक है। तो दोनों में फैक्टोरियल क्या रहेगा, शुरू में आ जाएगा, अब यहाँ पे n रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा, n-r रह जाएगा, और यही जनाब हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या होता है बेसिकली n-p-r है। सो ये चीज़ क्या होगी जनाब, प्रूफ हो गई हुई है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कहता है हाउ मेनी सिग्नल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, पेपर में आ भी जाया करते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। अब आपको मजीद समझना शुरू होगी परमुटेशन बेसिकली किस चीज़ का नाम है, क्यों कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के 5 रंग के डिफरेंट किस्म के क्या है जनाब, झंडे हैं, डिफरेंट कलर के हैं। अब उनमें से कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपने क्या करना है, यूज़ करना है। अब वो बता रहा है कि n हमारा टोटल जो है 5 हैं, और हमें यूज़ करने हैं 3 यूज़ करने हैं जनाब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5p3 लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स को,
और ये कि फार्मूला वही ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकली आपने क्वेश्चन किए, अब हम उनकी सेंस को बेसिकली समझ रहे हैं इन क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारे पास क्या रहेगा 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे क्या आ जाएगा जनाब 2 फैक्टोरियल आ जाएगा जी। और उसके बाद क्या होगा 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, कारण अगर हमने एक्सपैंड करना है इसको जो टर्म नीचे आपको नजर आ रही है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास जनाब रिजल्ट क्या आएगा जनाब 543 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 60 आ जाएगा जी। डिफरेंट किस्म के आप झंडे यूज़ करें तो हमारे पास क्या कर सकते हैं जनाब उसके 60 तरह के सिग्नल्स यानी इशारे क्या कर सकते हैं बन सकते हैं। फर्स्ट कर लें आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, आप फर्स्ट कर लें जनाब वो क्या कहते हैं उसको वाइट यूज़ कर रहे हैं फ्लैग, आप फर्स्ट कर लें रेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट कर लें उसमें से ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें से येलो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें 3 फ्लैग्स को यूज़ करेंगे तो हम गौर करेंगे 3 फ्लैग्स को एट अ टाइम यूज़ करना है। तो यहाँ ब्लू आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया जनाब फर्स्ट कर ले वाइट आ गया, रेड आ गया, ठीक है। अब इस तरह से अब ये ब्लू जो चेंज कर दें आप ब्लू को फिक्स रख दें, और यहाँ पे कभी ऑरेंज आएगा कभी येलो आएगा, और फिर उसके बाद कभी क्या करें फिर ब्लू को चेंज करेंगे, यहाँ पे भी रेड आ सकता है 4 सब आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे आपको सेंस समझ आनी शुरू हो गई है। मैं आपको आसानी के लिए और बात समझाता हूँ, इसको समझने के लिए इसकी सेंस क्या है। देखिए हमारे पास 3 प्लेसेस है, 3 जगह हैं जो हमने फिल करनी है, झंडे हमारे पास 5 किस्म के हैं। इस जगह पे जो फर्स्ट प्लेस 1 है ना, ये जो फर्स्ट प्लेस है इस जगह पे क्या हो सकते हैं जनाब आपके पास कितने झंडे आ सकते हैं 5 के 5 फ्लैग्स अब यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो प्लेस आपके पास है चूँकि 3 हमारे पास क्या है वो अरेंजमेंट है और उसमें लिखा हुआ है ये R3 है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से है। अब यहाँ पे क्या आ सकते हैं आपने फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं जनाब 4 आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कितने आ सकते हैं जनाब आपके पास, तो यहाँ पे गौर करेंगे 5 है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे। अब आपने एक और फिक्स कर दिया, पीछे कितने रह गए जनाब 3 रह गए, तो ये देखिए 3 प्लेसेस बन गई आपके पास। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो गौर करेंगे ये चीज़ आपके सामने आ गई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब क्या कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा, यानी 60 सिग्नल्स क्या कर सकते हैं बन सकते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है लेकिन वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहते हैं लंबा क्वेश्चन हाँ में क्वेश्चन है, आसान है लेकिन 6 फ्लैग्स हैं और हमने 1 करके यूज़ करना है। पहले 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, बारी बारी हमने R यूज़ करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब 1 करें 6 भी 1 का हो जाएगा, अब 2 करेंगे तो 6 भी 2 हो जाएगा। 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं आपने 6 में से, तो 30 बनेंगे। जब आप 3 फ्लैग यूज़ करेंगे तो 120 बनेंगे। जब आप जो प्रमोशन है जब आप 4 फ्लैग यूज़ करेंगे तो 360 फ्लैग बनेंगे। जब आप 5 फ्लैग यूज़ करेंगे तो आपके पास 720 बनेंगे सिग्नल्स बनेंगे। जब आप 6 फ्लैग यूज़ करेंगे फिर 720 बनेंगे, ठीक है। अब जो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे सबको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे और ये बनेगा 1956 बन जाएगा जनाब। इसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा है उसमें कहते हैं हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। वही बात पहले क्वेश्चन अभी जैसे हमने किया। अब यहाँ प्लेन वर्ड है, इसमें 5 लेटर हैं तो इसके अंदर 5 को हमने क्या करना यूज़ करना है, ठीक है। यानी सबको हमने क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अगर मैं सदस्य कॉन्सेप्ट फिर आपको दोबारा समझाना की कोशिश करूँ तो यहाँ 5 प्लेसेस हमारे पास बन गई हैं, 2 हैं, ठीक है, 3 और ये 4 और ये हमारे पास क्या आ गई 5 आ जाएंगे। अब सारे यहाँ पे सारे इस्तेमाल सकते हैं, यहाँ 5 के 5 यहाँ पे आ सकते हैं। अब एक फिक्स हो गया, पीछे कितने रह जाएंगे आपके पास 4 रह जाएंगे, ठीक है। अब फिर एक और फिक्स चुके हो गया, पीछे कितने रह जाएंगे जनाब 3 रह जाएंगे जनाब। अब फिर एक और फिक्स चुके हो गया, पीछे कितने रह जाएंगे जनाब 2 रह जाएंगे, यहाँ 2 आ सकते हैं। अब फिर जनाब यहाँ पे 4 फिक्स हो गए, पीछे क्या रहेगा जनाब 1 रह गया, ठीक है। अब सबको हमने क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब लेकिन इनको कॉम्बिनेशन की ज़बान है उसको इस तरह समझ लें आप, वो डायरेक्ट आपको आंसर देता है 5 भी 5 होता है। अब आप और करें मुझको बताएं आप ही ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये चीज़ बेसिकली क्या चीज़ आपके पास आ रही है। आप गौर करेंगे तो ये चीज़ बेसिकली क्या है, ये कोई नथिंग एल्स, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है जनाब, ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है जी, दिस इज़ ओनली, ये क्या आ रहा है जी क्या फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम 5 पे 5 को लिखा हमने, 5 फैक्टोरियल 5 1 5 फैक्टोरियल लिखा और 5 1 5 फैक्टोरियल क्या होता है 0 फैक्टोरियल होता है। हम डायरेक्ट 5 P5 की जगह पे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 120 आ जाएगा जी, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, उसमें 6 लेटर्स हैं और इस वर्ड के अंदर तो 6 को यूज़ करना है तो हमारे पास क्या रहेगा 6 P 6 आ जाएगा। और 6 P 6 क्या होता है जनाब, ये हमारा क्या होता है जनाब 6 फैक्टोरियल होता है, वहाँ पे हम 720 को लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ था, इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो उसकी एक्सरसाइज का बाकी है उसमें हम बाकी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।